तुझसे बिछड़ के तेरे बिना तो जी ना सकूंगी मैं आई। 80 के दशक की सबसे महंगी एक्ट्रेस जिन्होंने अपनी खूबसूरती और अपने डांस से पूरी दुनिया को दीवाना बनाया था। राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के साथ उन्होंने कई हिट फिल्में दी हैं, यहाँ तक कि बाप और बेटे दोनों की ही बनी हीरोइन। फिर भी उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में दूसरी औरत का दर्जा मिला। कम ही लोग जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री की ये बेहद खूबसूरत और मशहूर एक्ट्रेस 14 साल की उम्र में एक स्कूल डांस परफॉर्मेंस के जरिए कैमरे तक पहुंची थी। उस 3 मिनट के सीन से उनकी किस्मत ही बदल गई। अपने ज़माने की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस मानी जाने वाली जया प्रदा की ज़िंदगी पर्दे पर जितनी चमकदार रही, निजी ज़िंदगी उतनी ही उलझी हुई और अकेली रही। कम ही लोग जानते हैं कि फिल्मों की सुपरस्टार बनने वाली ये लड़की महज 14 साल की उम्र से ही लाइमलाइट में आ गई। फिल्मों की स्टार तो बनी, लेकिन पर्सनल लाइफ हमेशा बेचैनी भरी रही। जया प्रदा का असली नाम ललिता रानी था। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में जन्मी जया प्रदा के पिता फिल्म फाइनेंसर थे और माँ हाउसवाइफ। जया को मात्र 7 साल की उम्र से ही क्लासिकल डांस सिखाया गया और 15 की उम्र तक वो स्टेज की फेवरेट परफॉर्मर बन चुकी थीं। एक स्कूल फंक्शन में जब उन्होंने परफॉर्म किया तो एक डायरेक्टर ने उन्हें तेलुगु फिल्म भूमि कोसम में 3 मिनट का डांस सीन ऑफ़र किया। बस वहीं से ललिता रानी जया प्रदा बन गई। इसके बाद जया प्रदा ने 150 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया, वो भी 5 अलग अलग भाषाओं में। वो न सिर्फ पर्दे की रानी थीं, बल्कि उनकी खूबसूरती के चर्चे हर तरफ थे। रिपोर्टर्स के मुताबिक अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी भी करवाई थी, जो मुंबई के मशहूर सर्जन डॉक्टर देवराज सोम ने की थी। जया प्रदा को जब फिल्म तोहफ़ा में देखा गया तो हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर उन्हें साइन करना चाहते थे। उनके गाने तोहफ़ा तोहफ़ा, दे दे प्यार दे, हम तो चले परदेस जैसे सुपरहिट गाने लोगों के दिलों में आज भी बसे हुए हैं। 80 के दशक में वो सबसे ज़्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस बन गई, केवल अपनी खूबसूरती, डांस और अपने टैलेंट के बूते पर। लेकिन जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का शिकंजा कस गया, करियर गिरने लगा और सब कुछ डवाडोल हो गया। तभी इसी मुश्किल वक्त में उनकी ज़िंदगी में आए फिल्म प्रोड्यूसर श्रीकांत नाहटा। श्रीकांत नाहटा पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 3 बच्चे थे। लेकिन जब जया प्रदा परेशानियों से घिरी थीं तो श्रीकांत ने उनका साथ दिया। यूँ तो फिल्म इंडस्ट्री में उनके कई नज़दीकी और करीबी दोस्त थे, लेकिन मुश्किल वक्त में किसी ने उनका साथ नहीं दिया। धीरे धीरे नाहटा की दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। जब ये अफेयर इंडस्ट्री के सामने आया तो जया प्रदा को दूसरी औरत कहा जाने लगा। इसके बावजूद भी उन्होंने रिश्ता नहीं तोड़ा और 1986 में दोनों ने शादी कर ली। लेकिन चौंकाने वाली बात ये रही कि श्रीकांत ने अपनी पहली पत्नी से तलाक नहीं लिया। एक पुराने इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि वो एक शादीशुदा मर्द से कैसे जुड़ गईं, तो उन्होंने जवाब दिया था, वो वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल का था। जब कोई आपकी मदद करता है, प्यार और सहारा देता है, तो आप उस इंसान की तरफ खींचने लगते हो, और मेरे साथ भी वही हुआ। श्रीकांत नाहटा की पहली पत्नी और बच्चे उनके साथ ही रहते थे, इसलिए जया प्रदा उस घर में नहीं रह सकती थीं। दोनों की शादी जरूर हुई, लेकिन साथ रहने जैसा कुछ नहीं था। और इंडस्ट्री ने भी धीरे धीरे जया प्रदा को किनारे कर दिया। शादी भी नाम की ही रह गई और करियर भी थम सा गया। शायद इसीलिए जया प्रदा ने अपने रिश्ते से एक उम्मीद रखी थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, हर औरत चाहती है
कि उसे प्यार मिले, उसकी शादी हो। मैं भी चाहती हूँ कि ये रिश्ता शादी तक पहुँचे, लेकिन कौन जानता है कि 6 साल बीत चुके हैं। अब शायद मुझे कोई अल्टीमेटम देना चाहिए, वरना देर हो जाएगी। जया प्रदा को इस शादी से कभी बच्चा नहीं हुआ, लेकिन माँ बनने की ख्वाहिश अधूरी नहीं रही। उन्होंने अपनी बहन के बेटे सिद्धू को गोद लिया और उसे अपने बेटे की तरह पाला। देखने कहाँ छुपा हूँ सिद्धू ने बाद में तमिल फिल्म से एक्टिंग में कदम रखा। एक इंटरव्यू में सिद्धू ने कहा था, मैं सेट पर ही बड़ा हुआ। कैमरे, लाइट्स और डायरेक्टर्स मुझे घर जैसे लगते हैं। एक पल मम्मी मुझे सिंपल लगती थीं, तो अगले ही पल क्वीन की तरह दिखती थीं। जया प्रदा आज भी श्रीकांत नाहटा की पत्नी है, लेकिन ज़िंदगी में किसी पत्नी जैसा स्पेस उन्हें कभी नहीं मिला। ना वो अपने पति के साथ रह सकीं, ना परिवार का हिस्सा बन पाईं। एक वक्त की सुपरस्टार जिसे सब चाहते थे। हर एक्टर उनका दीवाना था और हर एक्टर उनके साथ फिल्मों में काम करना चाहता था। पब्लिक तो ऐसी दीवानी थी उनकी कि सिनेमा घरों में उनके पोस्टर देखते ही लंबी लाइनें लग जाया करती थीं। जया प्रदा हमेशा से ही अपनी खूबसूरती, एक्टिंग और डांस की वजह से लोगों के दिलों में बसी रहीं। आज भी दर्शक उनके डांस को देखना बेहद ही पसंद करते हैं और फिल्म इंडस्ट्री में खूबसूरत एक्ट्रेसेस में से, गिनी चुनी एक्ट्रेसेस में से जया प्रदा का भी नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन हर कुछ होने के बाद भी वो अब भी अकेली हैं, एक ऐसी दूसरी औरत के नाम से जिसने सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं पाया। जया प्रदा ने कई एक्टर्स के साथ काम किए हैं और कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। वैसे तो जया प्रदा हर एक्टर के साथ फिट हो जाती थी, लेकिन सबसे अधिक उनकी जोड़ी पसंद की गई तो जितेंद्र और मिथुन के साथ। इनके साथ उनकी जोड़ी कुछ खास लगती थी। फ्रेंड्स, आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको जया प्रदा की कौन सी मूवी सबसे अच्छी लगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।